बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड जो कंपोजिट पीबीए है उसमें बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल सकें। अगर आपने जो बाकी ऑलरेडी पीबीए की वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, अगर आपको वो सीक्वेंस में चाहिए तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ पर आपको एक पीबीए प्रिपरेशन का टैब नज़र आ रहा है, उसको क्लिक करें। देन केमिस्ट्री 10th केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स पीबीए कंपोजिट 2026 को क्लिक करें। तो इस पेज पर आपको क्लास 10th के लिए जो पीबीए बायोलॉजी है उसकी भी तमाम वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी और उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है वो हम सेक्शन ए के टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स में से 4 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में से जो एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनके प्रैक्टिस टेस्ट भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी की वीडियो में हम जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। बहुत ही आपके लिए ईजीएस्ट एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मिनरल आयंस यानी नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम आयन ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इसमें हम बारी बारी जो है वो पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम मैग्नीशियम आयंस की का जो है वो इफेक्ट देखेंगे ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट और उसका हम देखेंगे कि किस तरीके से उसके लीफ कलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और देन हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो है वो नाइट्रोजन आयंस की जो उसका इफेक्ट होगा नाइट्रोजन आयंस का ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड लीफ कलर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे सारे के सारे जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं और जो प्रिपरेशन के लिए सॉल्यूशंस चाहिए हमें, क्योंकि देखिए अगर हम मैग्नीशियम आयंस को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैग्नीशियम का कोई ना कोई सोर्स लेना होगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 0.5% मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, और इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। अगर हमने 0.5% सोल्यूशन बनाना है तो 0.5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे और पाउडर्ड फॉर्म में और उसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के प्लांट्स को ग्रो करना है तो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से होना चाहिए। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वो होता कहाँ पर है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में होगा। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स में एक आपने सुना होगा नाम क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में मेन आपको बिल्कुल मिडल जो है वो आपको मैग्नीशियम आयन जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आयन है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको नाइट्रोजन के भी एटम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन आयंस और नेगेटिव फॉर्म में भी और नाइट्रोजन। ठीक है, यानी बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो चलें स्टार्ट में हम मटेरियल्स देख लेते हैं कि हमें एक जैसे जो है सेम प्लांट्स जो हैं सेम हाइट के जो है वो और सेम स्पीशीज़ के और सेम एज भी होनी चाहिए। ठीक है, वो प्लांट्स चाहिए और एक को हम जो है वो मैग्नीशियम यानी उसको मेंशन कर देंगे और दूसरे को विद मैग्नीशियम एंड विदाउट मैग्नीशियम। यहाँ पर विदाउट लिखना चाहिए था। ठीक है, विदाउट मैग्नीशियम वाला प्लांट होगा और बी वाला जो है वो विद मैग्नीशियम वाला प्लांट होगा। ठीक है, उसको हमने लेबल कर लेना है। साथ जो है मैग्नीशियम सोर्स के लिए हमने 0.5% मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन ले लेना है। ठीक है, और साथ डिस्टिल्ड वाटर ले लेना है, क्योंकि एक प्लांट को जो है वो हम मैग्नीशियम सल्फेट वाला वाटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे सोल्यूशन और दूसरे को सिंपल डिस्टिल्ड वाटर देंगे। ठीक है, साथ ही मयरिंग सिलेंडर और रूलर टू मयर द हाइट और लाइट सोर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सबसे पहले हमने प्लांट्स को लेबल कर लिया और उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, ए प्लांट जो है वो हमारे पास कंट्रोल्ड प्लांट है जिसमें हमने सिंपल डिस्टिल्ड वाटर उसको देते रहना है। ठीक है, और दूसरे वाले में हमने मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन देना है। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में सोल्यूशन फॉर्म में ब्लू इन कलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि उसको जो है जब डेली वाटरिंग की जाएगी तो वो सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर जो है फ्यू डेज हम डेली जो है लाइक फर्स्ट डे जो है वो हम इनकी हाइट और जो लीव्स का कलर है वो मेजर कर लेंगे। फिर आफ्टर 3 डेज फिर 6 डेज इस तरह से करके हम एक टेबल में इनकी मेजरमेंट्स जो है वो लिख लेंगे। तो
तो यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करनी चाहिए कि प्लांट्स को मैग्नीशियम जो है ना वो एक ऑप्टिमम रेंज में चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो मैग्नीशियम प्रोवाइड करते जाएंगे तो उसमें उसकी सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी और जिससे प्लांट मज़ीद डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, एक डिस्टिल्ड वाटर है और एक बीकर में सोल्यूशन पड़ा हुआ है तो उससे हम पहले मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे और उससे जो है वो हम बी प्लांट को जो है वो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर 6 डेज हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट नज़र आता है। और ऑब्जर्वेशंस अगर हम चेक करें तो उसमें हमारे पास क्या है कि प्लांट ए में जो है फर्स्ट डे में अगर देखा जाए प्लांट ए और बी दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, 3 सेंटीमीटर एंड ग्रीन लीव्स। और डे 3 पर बी प्लांट जिसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन ऐड किया था वो 5 सेंटीमीटर ग्रो किया और उसके जो लीव्स थे वो ग्रीन और हेल्दी लीव्स थे। ठीक है, लेकिन अगर ए प्लांट को देखें तो वो 4 सेंटीमीटर ग्रो किया और उसके लीव्स जो हैं वो पेल येलो से होने शुरू हो गए और अनहेल्दी शो हो रहे थे। ठीक है, और जो डे 6 था उसमें दोनों की हाइट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बी प्लांट जो है विद मैग्नीशियम वो 7 सेंटीमीटर तक उसने ग्रो किया और डार्क ग्रीन लीव्स उसने शो किए। और प्लांट ए विद नो मैग्नीशियम, ठीक है, वो उसने जस्ट 4.5 सेंटीमीटर जो है उसकी टोटल हाइट थी एट डे 6 और येलोइंग ऑफ ओल्ड लीव्स, यानी कंप्लीट जो है वो येलो हो चुके थे उसके लीव्स, ओल्डर लीव्स। तो कंक्लूजन क्या हमने यहाँ से जो है वो ड्रॉ किया, मैग्नीशियम इज अ मिनरल आयन एंड इट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ स्पेशली फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेम इसी का बी पार्ट अगर हम देखें, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन आयन ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो इसमें भी हमें सेम 2 आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट्स चाहिए होंगे और नाइट्रोजन सोर्स के लिए कोई ना कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का सोल्यूशन चाहिए होगा। अगर हम यूरिया भी ले सकते हैं या अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं, ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा क्योंकि कंट्रोल्ड जो प्लांट होगा, कंट्रोल्ड पॉटेड प्लांट, तो उसमें हम जस्ट डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे और मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, एंड मार्कर एंड रूलर, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और हम यहाँ पर जो है अमोनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन किस तरह से बनाएंगे, 1 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को 1 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम पे आपको बताया जा रहा है कि 0.1 to 1 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी जैसे कि ऊपर हमने सोल्यूशन 1 ग्राम बनाया ना, 1 ग्राम इन 1 लीटर, पूरे 1 लीटर में जस्ट 1 ग्राम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है ये हमारे पास हेल्दी ग्रोथ के लिए ये इनफ है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हम अमोनियम नाइट्रेट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट कैन बर्न द प्लांट रूट्स, इंक्रीज सॉइल एसिडिटी एंड हार्म द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको पता चला कि अमोनियम नाइट्रेट ऐड करने से एसिडिटी इंक्रीज हो रही है और मैग्नीशियम सल्फेट इंक्रीज करने से सैलिनिटी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इस सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी आपके पास मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पॉटेड प्लांट्स ए एंड बी, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सोल्यूशन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, यूरिया या जो अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, मेजरिंग सिलेंडर एंड मार्कर एंड रूलर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम दोनों प्लांट्स को ए एंड बी जो है वो मार्क कर लेंगे। प्लांट ए जो है वो कंट्रोल्ड जो है वो प्लांट होगा, ठीक है, जिसमें हमने जस्ट जो डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। और जो हमारे पास दूसरा होगा प्लांट बी, उसमें हम यूरिया सोल्यूशन या अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, आफ्टर 5 to 10 डेज हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, देखें प्लांट बी कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है और प्लांट ए जो है वो जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर दिया गया था, तो उसको आप देख सकते हैं उसके लीव्स किस तरह से विल्टेड हो चुके हैं और येलो हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इसको हम इसकी ऑब्जर्वेशंस को अगर नोट करें, ठीक है, तो प्लांट बी ग्रो फास्टर विद हेल्दी ग्रीन लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसने क्या प्रोवाइड किया था, नाइट्रोजन प्रोवाइड किया था। ठीक है, और क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है कि प्रोटीन्स बनाने के लिए जो है वो बेस्ट होता है, अगेन ये क्लोरोफिल की भी फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो अब ये दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस आपके सामने हैं, डे 1, डे 5 एंड डे 10। ठीक है, डे 1 में 3 सेंटीमीटर जो है वो ग्रो किया प्लांट बी और मतलब ये डे फर्स्ट था ना, दोनों की हाइट सेम है, ग्रीन लीव्स थे। डे 5 में 6 सेंटीमीटर ग्रोथ हो गई है प्लांट बी की और प्लांट ए की 5 सेंटीमीटर, और प्लांट बी की जो है 10th डे में 8 सेंटीमीटर और प्लांट ए की 5.5। ठीक है, और अगेन
प्लांट बी जो है वो हेल्दी डार्क ग्रीन लीव्स ग्रो कर रहा है, जबकि प्लांट ए जो है वो येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स और डैमेज लीव्स जो है वो शो कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने यहाँ से, प्लांट बी ट्रीटेड विद अमोनियम नाइट्रेट शोड फास्टर ग्रोथ एंड हेल्दी ग्रीन लीव्स, while plant A without ammonium nitrate grows slowly and developed unhealthy yellow leaves due to deficiency of nitrogen। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे।